हेलो दोस्तों, थिंकिंग स्पेस में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी मन में खालीपन सा लगता है? लोगों के बीच रहकर भी अंदर से अकेलापन महसूस होता है। हम रोज कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, प्यार, पैसा, शोहरत, सफलता। लेकिन फिर भी मन कहता है कुछ तो कमी है। असल में कमी बाहर नहीं होती, कमी होती है हमारे मन की शांति में। हम जो सोचते हैं, जो खुद से बार बार कहते रहते हैं, वही धीरे धीरे हमारी खुशी या दुख में बदल जाते हैं। आज इस ऑडियो में आप जानेंगे कि आपका अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपकी खुशी को कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, तर्क करता है और फैसले लेता है। और दूसरा अवचेतन मन, जो बिना सवाल किए हमारी मानी हुई बातों को सच बना देता है। अवचेतन मन वही जगह है जहाँ बचपन की यादें, पुराने दर्द और बार बार दोहराए गए विचार सब स्टोर होते चले जाते हैं। अवचेतन मन हमारे मन का वो हिस्सा है जो 24 घंटे काम करता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन का चलना, हमारी आदतें और हमारे रिएक्शन सब यही तय करता है। और सबसे ज़रूरी बात, यही मन तय करता है कि हम अंदर से कैसा महसूस करेंगे। खुशी की गलत समझ। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब ये समस्या खत्म होगी हम तब खुश होंगे, जब ये ड्रीम जॉब मिल जाएगी तब खुश होंगे। लेकिन सच यह है कि हालात बदलते रहते हैं और मन की बेचैनी अक्सर वैसी ही रहती है, क्योंकि खुशी कोई परिस्थिति नहीं बल्कि मन की अवस्था है। सेंट पॉल कहते हैं कि खुशी बाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदर की शांति और विश्वास से आती है। अगर सुबह उठते ही आप सोचते हैं कि आज का दिन बहुत बुरा जाने वाला है, सब कुछ गलत होने वाला है, मुझे आज जॉब नहीं मिलेगी, सब मेरे खिलाफ हैं, खुद को कोसते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा देर से पहुंचती हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो निश्चित ही आप दिन भर ऐसे अनुभवों को अट्रैक्ट करेंगे। आपके लिए यह समझना जरूरी है, आपकी सोच ही आपकी बाहरी दुनिया की तस्वीर बनाती है। अगर मन शांत हो तो बाहरी दुनिया भी सरल व सहज लगने लगती है। असल में हमारी दुनिया बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। महान दार्शनिक ओरलियस कहते हैं कि मनुष्य का जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार यानी थॉट्स होते हैं। वहीं अमरसन का कहना है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दो बार सोचने से जिंदगी बदल जाती है। इसका मतलब है कि जो विचार हम रोज दोहराते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बनते जाते हैं। अगर कोई इंसान बार बार यह सोचता है कि वह कमजोर है, उससे कुछ नहीं होगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करने लगता है। फिर उसके फैसले, उसका व्यवहार और उसकी मेहनत सब उसी सोच के अनुसार होने लगते हैं। और अगर वही इंसान यह सोचने लगे कि वह स्ट्रॉन्ग व पावरफुल है, वह आगे बढ़कर सीख सकता है, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में नए रास्ते ढूंढने लगता है। फिर वह अपने अवचेतन मन की शक्ति से हालातों को सामना कर जिंदगी बदल लेता है। असल में सोच पहले बदलती है, फिर आदतें बदलती है और अंत में पूरी जिंदगी बदल जाती है। रुकावटें मन में होती हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कैद दीवारों की नहीं होती बल्कि हमारे मन की होती है। यही कहानी है उस चिड़िया की जिसे आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन उसका मन अब भी पिंजरे में बंद था। एक गांव में एक चिड़िया पालने वाला रहता था। उसने एक चिड़िया को बचपन से ही पिंजरे में बंद रखा था। सालों तक वह चिड़िया उसी पिंजरे में रही। एक दिन पिंजरा टूट गया और दरवाजा खुल गया, लेकिन चिड़िया वहीं बैठी रही, बाहर नहीं निकली। आकाश खुला था, हवा चल रही थी, पर उसका मन अब भी पिंजरे में बंद था। कुछ दिन पालने वाले ने पिंजरा हटा दिया, फिर भी वह वहीं बैठी रही। उसे आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन उसका अवचेतन मन अभी भी डर से भरा हुआ था। एक दिन तेज हवा चली और चिड़िया अपने आप उड़ गई। पहली बार उसने महसूस किया कि उड़ना सुरक्षित है। उसी पल उसका डर टूट गया और वह खुले आसमान में उड़ने लगी। इंसान भी उस चिड़िया की तरह हो जाता है, जिसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन मन से डर नहीं निकलता। जब तक अवचेतन मन आज़ादी को स्वीकार नहीं करता, तब तक खुशी भी दूर लगने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में रुकावटें बाहर नहीं बल्कि हमारे मन में ही होती हैं। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड से बदलता है अवचेतन मन। इस हेडिंग के पीछे बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। हमारा अवचेतन मन वही सच मानता है जो हम बार बार सोचते और महसूस करते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है जो हमारे पास है,
उसके लिए ईश्वर को दिल से धन्यवाद देना। जब हमारे पास हमारे जीवन में हम छोटी चीज़ के लिए कृतज्ञ होते हैं तो हमारा मन शिकायत और कमी की भावना से बाहर आने लगता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और सकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में जीना सिखाती है और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की क्षमता देती है। जब धन्यवाद की भावना हमारी आदत बन जाती है तो जीवन में बिना किसी कारण शांति और खुशी आने लगती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति हर सुबह इसी सोच के साथ उठता था कि उसके जीवन में क्या क्या कमी है। काम, पैसे, रिश्ते, हर जगह उसे अधूरापन नजर आता था। दिन भर वही सोच उसके मन में चलती रहती थी और रात को वही भारीपन लेकर वह सो जाता था। एक दिन वह अपने दोस्त से मिला। दोस्त ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने बताया कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वह बहुत दुखी है। तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि वह सोने से पहले अपने मन में एक सवाल पूछे और यह सोचे आज ऐसा क्या था जिसके लिए वह धन्यवाद दे सके। उसे यह बात बहुत साधारण लगी, फिर भी उसने कोशिश की। पहले दिन उसे सिर्फ एक बात याद आई और उसने उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। दूसरे दिन उसने 2 चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों में उसका जीवन तो नहीं बदला, लेकिन उसका मन बदलने लगा। वह उन्हीं परिस्थितियों में खुश रहने लगा। असल में उसका अवचेतन मन अब कमी नहीं बल्कि कृतज्ञता की भाषा समझने लगा था। जब मन की भाषा बदली तो जीवन का अनुभव भी बदलने लगा। आइए जानें अवचेतन मन का प्रयोग करके खुश कैसे रहें। जब सुबह आप उठें या रात को सोने से पहले अवचेतन मन की शक्ति या ईश्वर को धन्यवाद कहें। माँ बाप, बच्चों, घर, हर उस चीज़ का शुक्रिया अदा करें जिससे आप बेहद प्यार करते हैं। उनका धन्यवाद करें। यह भी सोचें कि यूनिवर्स जो भी कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। यह एक नया और अद्भुत दिन है। यह दिन फिर कभी नहीं आएगा, इसलिए इसे मैं आज पूरे पोटेंशियल, पूरी ऊर्जा के साथ जीऊँगी। ईश्वर मुझे रास्ता दिखा रहा है। मैं ईश्वर की शरण में हूँ। ब्रह्मांडीय शक्ति मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। जब आप धन्यवाद करेंगे तो यह आपके जीवन में प्रचुरता यानी अबंडेंस का भाव लाता है। धीरे धीरे शिकायत की जगह सुकून मिलने लगता है। आपका मन सकारात्मक होने लगता है। आप जब इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही आपका मन शांत व स्थिर रहने लगता है। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए कुछ स्टेप्स। अपने विचारों के प्रति जागरूक बनिए। जो आप बार बार सोचते हैं वहीं अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। दिन में कई बार खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रही हूँ? क्या मैं सही सोच रही हूँ? अपनी जागरूकता यानी अवेयरनेस को बढ़ाएं। अपने विचारों के प्रति सचेत रहें और वर्तमान में जिएं। जब भी नकारात्मक विचार मन में आए तो उन्हें ऑब्जर्व करें और सकारात्मक विचारों से उन्हें बदलें। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस करें। जब भी सुबह उठें, रोज़ 2-3 मिनट आंख बंद करके खुद को शांत, मुस्कुराते हुए और हल्का महसूस करते हुए कल्पना करें, क्योंकि आपका अवचेतन मन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता। आप उसे जैसा आदेश देंगे वह आपके लिए वैसा ही करेगा। विजुअलाइजेशन के साथ साथ खुद से बोलें, मैं भीतर से शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, खुशी मेरी स्वाभाविक अवस्था है, मैं बहुत खुश और शांत हूँ। फॉरगिवनेस की आदत डालिए। रात को सोने से पहले 3 चीज़ें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। ईश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें। यह अभ्यास अवचेतन मन को सिखाता है कि हमारे जीवन में खुशी पहले से मौजूद है। भावनाओं को स्वीकार करें। दुख, डर, गुस्सा आना स्वाभाविक है। अपने आप से कहिए, मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। केवल कुछ देर के लिए ये हैं, हमेशा के लिए नहीं हैं। स्वीकार से अवचेतन मन शांत होता है। निरंतर अभ्यास करें। अवचेतन मन धीरे धीरे बदलता है। जब भी आपको याद आ जाए, आप खुद से कहें, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, ईश्वर की मुझ पर अपार कृपा है। जागरूकता, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, फॉरगिवनेस और फीलिंग्स को स्वीकार करें। जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपके अवचेतन मन में बदलाव होंगे और आपके जीवन में खुशी और शांति आएगी। उस समय परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन आप उनसे अछूते रहेंगे। खुशी और शांति आपकी आदत बन जाएगी।
ये ऑडियो अगर आपके मन को थोड़ा सा भी शांत करे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।